भारत में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ा सवाल हो रहा है। क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट गहराने वाला है? मामला एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का है। भारत बड़ी मात्रा में यह गैस विदेशों से खरीदता है। कतर इसका प्रमुख सप्लायर रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव और कतर की सप्लाई पर बड़े असर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ गैस ही नहीं, कच्चे तेल के मामले में भी भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा विदेशों से खरीदता है। तो अगर तेल और गैस की सप्लाई लंबे समय तक बाधित हो जाए तो भारत कितनी तैयारी के साथ खड़ा है, आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी तस्वीर। एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस को तरल रूप में बदलकर जहाज़ों से दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। भारत इसका इस्तेमाल उद्योगों, बिजली उत्पादन, शहरों में गैस आपूर्ति और परिवहन में करता है। साल 2025 में भारत ने करीब 26 मिलियन टन एलएनजी आयात की थी, जिसमें बड़ा हिस्सा कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आया था। लेकिन मार्च 2026 के बाद हालात बदल गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद कतर के पास रास लाफन क्षेत्र में एलएनजी उत्पादन से जुड़ी 2 बड़ी इकाइयों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद कतर एनर्जी ने फोर्स मेजोर लागू किया, यानी असाधारण परिस्थितियों के कारण सप्लाई बाधित हो गई। अगस्त तक स्थिति बनी रही और सितंबर की सप्लाई को लेकर भी स्पष्ट तस्वीर नहीं थी। यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। अगर कतर से तय मात्रा में एलएनजी नहीं मिलती तो भारत को दूसरे देशों से गैस खरीदनी पड़ेगी। खुले बाजार में मिलने वाली गैस महंगी हो सकती है। मार्च में संकट शुरू होने के बाद उद्योगों और कुछ गैस वितरण कंपनियों को कम गैस मिलने की स्थिति बनी थी। घरेलू ज़रूरतों और सीएनजी को प्राथमिकता दी गई, जबकि उद्योगों पर दबाव बढ़ा। गैस महंगी होने का मतलब उत्पादन लागत बढ़ना और कंपनियों का खर्च बढ़ना है। इसका असर आगे चलकर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 56 एलएनजी कार्गो प्रभावित हुए हैं, यानी संकट सिर्फ आशंका नहीं, सप्लाई पर असर पहले से दिख चुका है। पश्चिम एशिया पर तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि तेल और गैस के बड़े जहाज होर्मुज़ के समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। अगर इस रास्ते पर गंभीर संकट पैदा होता है तो तेल और एलएनजी की सप्लाई बाधित हो सकती है। भारत के लिए यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते में बाधा आने पर हर महीने भारत को मिलने वाली करीब 14.5 लाख टन एलएनजी की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। इसलिए वहां का तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। अब जानिए भारत गैस कहां से खरीद रहा है। संकट के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली है। अब अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला, ब्राज़ील और मोजाम्बिक जैसे देशों से एलएनजी की खरीद बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मई से जुलाई 2026 के दौरान अमेरिका भारत का प्रमुख एलएनजी सप्लायर बनकर उभरा, जबकि कतर से आयात में भारी गिरावट आई। ऑस्ट्रेलिया से भी अतिरिक्त गैस मिलने की उम्मीद है, यानी भारत विकल्प तलाश रहा है। लेकिन विशेषज्ञों की चिंता यह है कि कतर की जगह किसी दूसरे देश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता भी भविष्य में जोखिम बन सकती है। अब बात कच्चे तेल की। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। आपात स्थिति के लिए देश में रणनीतिक तेल भंडार बनाया गया है। संसद में 23 मार्च 2026 को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 5.33 मिलियन टन क्षमता के मुकाबले करीब 3.372 मिलियन टन कच्चा तेल मौजूद था। सिर्फ रणनीतिक भंडार की पूरी क्षमता करीब 9.5 दिन यानी 5.5 दिन की जरूरत के बराबर है। तेल कंपनियों के स्टॉक को मिलाकर भारत की कुल भंडारण क्षमता करीब 74 दिन की बताई जाती है, जबकि वास्तविक स्टॉक करीब 60 दिन का था। इंटरनेशनल एजेंसी यानी आईईए का मानक है सदस्य देशों के पास कम से कम 90 दिन के शुद्ध तेल के आयात के बराबर भंडार होना चाहिए।
भारत की मौजूदा क्षमता के वास्तविक स्टॉक इस स्तर से नीचे हैं। सरकार ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने की योजना बनाई है। उड़ीसा के चंडीखोल, कर्नाटक के पादुर में नई क्षमता विकसित की जा रही है। पूरी होने पर भारत की तैयारी मजबूत हो सकती है, लेकिन परियोजना में देरी चिंता का विषय बनी हुई है। एलएनजी और कच्चे तेल के साथ एलपीजी यानी रसोई गैस के आयात की रणनीति भी बदली जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक भारत की एलपीजी की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा अमेरिका से पूरा हो रहा है। पहले अमेरिका की हिस्सेदारी काफ़ी कम थी। पश्चिम एशिया में बने जोखिम के कारण भारत नए सप्लायरों की ओर रुख कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत है? फिलहाल ऐसा नहीं है। भारत में ऊर्जा खत्म होने वाली है, लेकिन इस संकट ने कुछ कमजोरियां जरूर सामने ला दी हैं। पहली, तेल के लिए भारी आयात निर्भरता। दूसरी, एलएनजी के लिए प्रमुख सप्लायरों पर निर्भरता। तीसरी, आपातकाल के लिए भंडारण क्षमता को और मजबूत करने की ज़रूरत। सरकार नए देशों से खरीद बढ़ाकर तत्काल विकल्प तलाश रही है और रणनीतिक भंडार का विस्तार भी कर रही है। लेकिन लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए सिर्फ नए सप्लायर काफ़ी नहीं होंगे। तेल और गैस के स्रोतों को ज़्यादा देशों में बांटना होगा, रणनीतिक भंडार बढ़ाने होंगे, एलएनजी के लिए मजबूत बैकअप व्यवस्था तैयार करनी होगी। तो असली सवाल सिर्फ पेट्रोल या गैस की कीमत का नहीं, सवाल यह है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है और तेल गैस की सप्लाई लंबे समय तक बाधित होती है, तो भारत कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है। यह सवाल हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब भारतीयों के लिए ऊर्जा के संसाधन और स्रोतों की सही भंडारण क्षमता और भारत की स्थिति को जानना बेहद ज़रूरी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जोड़िएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हैं उससे जुड़ जाइए। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं किशन सिंह चौहान। नमस्कार।